मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बलूचिस्तान में हैं, इमरान खान जेल में हैं और सिंध से जो है वो भी तीर बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि बड़ा ताज्जुब हो रहा है लोगों को कि जनाब ये कैसे हो रहा है कि PMLN जो कहती थी वोट को इज़्ज़त दो, जो कहती थी कि हम लोटों को नहीं लेंगे और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, अब वो किस तरह बलूचिस्तान में जाके बाप पार्टी को भी शायद मिल रही है, वो शायद साबका सियासी लोटों को भी मिल रही है, शायद वो लोगों को शामिल भी कर ले। जाम कमाल साहब को तो ले भी लिया नून लीग ने, हालांकि जाम कमाल साहब जो है वो अगरचे 2013 से 18 के दौरान नून लीग के अंदर ही थे, वज़ीर मुमलिकत भी रहे पेट्रोलियम के नवाज़ शरीफ साहब के, लेकिन जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब में बुरा टाइम आया वो भाग के छोड़ के पार्टी को किसी और तरफ चले गए, बाप पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि ताज्जुब लोगों को ये हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है भाई, ये तो कौन सा पहली दफ़ा हो रहा है, ये तो होता रहता है पाकिस्तानी सियासत में। जब आपको जो सूट करता है आप उसके हिसाब से चलते हैं, कोई असूल तो है नहीं, और ये किसी पार्टी का भी नहीं है, ख्वाह वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो। तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ नहीं किया, मतलब जिन लोगों को डाकू कहते रहे चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप, उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जब उनको सूट करता था। तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। असल इश्यूज़ जो है पाकिस्तान के, उन पर ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। वो है रूल ऑफ लॉ का, वो है ह्यूमन राइट्स का। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला मेरे सामने पड़ा है, जिसमें उन्होंने जज साहब ने, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने अपने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को गलत करार देते हुए बेसिकली उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में जेल ट्रायल उसको रोक दिया जाए, क्योंकि उनके नज़दीक उनको लगता है कि इसमें इनफ एविडेंस नहीं है, कि इनफ रीजंस जस्टिफिकेशन नहीं है कि किस तरह उनको विदाउट एनी एक्सेस जो है, विदाउट किसी भी एक्सेस के उनका इस तरह का ट्रायल जेल के अंदर किया जाए। 16 तक उन्होंने उसको तारीख डाल दी है। इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पाकिस्तान के आइंदा आने वाले इंतखाबात में जितनी की इलेक्शन की डेट पे तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चीफ जस्टिस कह चुके हैं, लेकिन जितना इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी की धज्जियाँ उड़ रही हैं इस इलेक्शन से पहले ही, शायद ही किसी इलेक्शन से पहले कभी पहले होता था कि इलेक्शन के बाद इल्ज़ाम लगते थे, झुरलू हो गया, RO का इलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये वो वाहिद इलेक्शन होने जा रहा है जिसकी क्रेडिबिलिटी पहले उड़ चुकी है। सबसे पहले तो तारिक भाई आपसे सवाल पूछ लेते हैं। मरियम साहिबा ने तो कहा था कि एक तो बाप पार्टी के मुतालिक जो उन्होंने कहा था, ज़रा सुनवा दें ज़रा। तो तारिक भाई आप लोग बाप से भी अलायंस करेंगे अगर आपको सूट करेगा, आप लोटो को भी पार्टी में लेंगे, उनका नाम इलेक्टेबल्स रख दिया जाए, तो आज भी 2023 में जब नवाज शरीफ साहब जो है इतने तजर्बेकार और नेशनल लेवल के लीडर है, आपने कुछ उस लिहाज से कुछ नहीं सीखा किसी से, अपनी माजी से भी नहीं सीखा, हाल से भी नहीं सीखा, मुस्तकबिल क्या होगा इस मुल्क का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बाप पार्टी जिसका नाम जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बुनियादी तौर पे, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में एक ऐसे मौके पे वोट लिया था जब वो हमारे साथ PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर इत्तेहाद में थे और हम इमरान खान की जो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ हम जदोजहद कर रहे थे। और इसलिए मरियम बीबी की जो क्लिप आपने सुनाया, ये गिला उन्होंने किया है कि आप अलायंस साहब का हमारे साथ था, हमें कहते हैं हम आपको वोट देते और ज़रूर देते, लेकिन आपने हमें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर एक दूसरी पार्टी को आपने कॉन्फिडेंस में लिया, और जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था बुनियादी तौर पे उसे आपने खामखा एक कंटेस्टिंग सीट बना दी। हमें कहते हैं हम आपको सारे वोट खुद दे देते, क्योंकि हम एक अलायंस में थे, हम 11 जमातों का एक अलायंस थे। तो ये गिला तो उस हवाले से था और मेरा ख्याल बनता भी है। दूसरी बात जो आपने की है, देखें ये जो बात है ना इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स की और लोटो की, मैं ज़ाती तौर पे एज ए पोलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ और मैं दिल से आपको ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, हम हमेशा ये सुनते हैं, मेरे और आपके मेरे ख्याल ज़माना तालिब इल्मी के भी यही अल्फाज थे कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, संगीन बहरान से दो चार भाई ऐसे संगीन हालात सारी बातें हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा हाई मॉरल स्टैंड पॉइंट लिया, मरियम नवाज साहिबा ने, कि हम इलेक्टेबल्स या जो लोटे खास तौर पे हैं, देखें ना, अब आप जस्टिफाई करें सर, मेरा सवाल आपने जवाब देना है, जस्टिफाई करें कि जिस तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपका पूरा युद्ध है, आपकी पूरी नजरियाती जंग है, अगर उसके इलेक्टेबल्स विनेबल कैंडिडेट्स टूट के आपके पास आ जाएं जो आपको पहले धोखा दे के गए, तहरीक इंसाफ में चले गए, तो आपकी तो सियासत कुछ भी ना हुई। फिर ये जब चाहेंगे, ख्वाह ये बाप पार्टी वाले हैं, ख्वाह ये लोटे हैं, ख्वाह ये इलेक्टेबल, जब चाहेंगे आपको तिगरी का नाच नचा देंगे, आप जीत भी जाए आपकी टिकट पे। ये इसकी क्या गारंटी है? देखिए,
इस बात को कोई भी नहीं अप्रिशिएट करता, ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड इलेक्टेबल कहते हैं, और वो जब देखेंगे कि किसी एक पार्टी जो है उसकी अवामी मकबूलियत ज़्यादा हो रही है या वो अगला इलेक्शन जीतने के लिए एक बेहतर माहौल में है तो वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लें। ये कोई भी काबिल तारीफ़ या मुनासिब बात नहीं है। लेकिन जो बात मैं आपसे कर रहा था थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। जी। मैं ये कह रहा था कि जिस सूरत हाल से मुल्क इस वक्त गुजर रहा है वो शायद सबसे ज़्यादा संगीन तरीन सूरत हाल है। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क को। कोई भी सियासी जमात ये दावा नहीं कर सकती कि हम अकेले ही इसको दोबारा उस ट्रैक पे डाल देंगे जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 के बाद मुल्क को डाला था अल्लाह ताला के फजल से। तो आज चारों सूबों में जाके मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत करने का मकसद ये है ठीक है कि हम मिलजुल के इस मुल्क की बेहतरी की बात करें, एक पॉलिटिकल हारमनी की बात करें, और एक सियासी जद्दोजहद है। तो उसमें तो आप मुल्क की खातिर तो फिर आप इमरान खान से भी बात कर सकते हैं। बाकी जो पीटीआई ने आपने बात की है मैं उस पर भी आ जाता हूँ। जी मैं आ जाता हूँ पीटीआई पे। पीटीआई की जो आपने बात की है कि अगर पीटीआई के साथ ये 9 मई वाले अफसोसनाक वाक़यात ना होते तो हम पीटीआई को भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ट्रीट करते। अभी आप क्या समझ रहे हैं इनको, ये टेररिस्ट है? जो अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें जो लोग उसका मंसूबा साज थे, जो लोग उसमें मुलविस थे, जो आलाकार थे, जो उसमें अमली आप बात नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, फिजिकली वहाँ मौजूद थे, उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। आपका पॉइंट आ गया सर। वो अपने आप को कानून के सामने लेके आए, अपने केसेस ख़त्म कराएं, और बाकी जो जमात है अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहती है तो ये तो वही हो गया जैसे सर मेहरबानी आपने लंदन है इतना परमिशन दी जो सिर्फ वालों को तशद्दुद की सियासत करती थी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया।